देश एक, चुनाव अनेक। देश हर समय चुनावी मोड में रहता है। सुनने में अटपटा लगता है, जरा सोचिए, जब ये हकीकत में होता है तो कैसा लगता है? उबाऊ, थकाऊ, नेताओं के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं। और आमजन शहरों में गली क्रिकेट में मजा लेते हैं तो गांव में दिन भर का आराम। क्या ये सूरत बदलनी नहीं चाहिए? बदलाव ही समय चक्र है और जो बदलता है वही टिकता है। जो ठहर गया वो सड़ गया। इसलिए देश में 2014 से बदलाव की जो बयार बही, उसी कड़ी में अब चुनावी प्रक्रिया में भी सुधार की आहट है। एक देश एक चुनाव केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। दरअसल एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा भारत में नई नहीं है। संविधान लागू होने के बाद 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित किए गए थे। यह परंपरा इसके बाद 1957, 1962 और 1967 के आम चुनावों तक जारी रही। लेकिन वर्ष 1959 में केंद्र ने तत्कालीन केरल सरकार को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 लागू किया तो यह चक्र टूट गया। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करे भाई एक ही मतदाता। और मैं बताता हूं, पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है, उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं है, क्योंकि वहां एक एक वोट की कीमत होती है कि 30-40 वोट से हार जीत होती है। अगर वो मतदाता सूची हमारी मतदाता सूची में कभी समस्या ही नहीं आई। उसी प्रकार से पोलिंग स्टेशन, मतदाता को हर बार याद करना पड़े, मेरा उसको पता होना चाहिए तुम्हारा पोलिंग स्टेशन यही स्कूल का वो कमरा है तुम्हारा। ये व्यवस्था क्यों विकसित नहीं हो सकती? और इसलिए इलेक्शन के रिफॉर्म्स अनिवार्य है, कर होने रहने चाहिए। लेकिन हम ये मान के चले, अच्छा हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये 92 में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है और आप आज उस विरोध। एक साथ चुनाव कराने के विचार का पक्ष समर्थन वर्ष 1999 में बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाली विधि आयोग ने भी किया था। छत्रपति शाहू महाराज विश्वविद्यालय के छात्रों की राय एक देश एक चुनाव के पक्ष में है। दोनों के चुनाव एक साथ हों तो हम पहली बात तो वोटर्स का टाइम बचाएंगे। दूसरी बात, उनका जो फटीग होता है चुनाव के समय, जो इतनी अनबन और इतना शोर शराबा, इतना बार बार जो इनकन्वीनियंस होती है वोटर्स को, वो कम हो जाएगी। तीसरा, हमारी गवर्नमेंट को पूरा टाइम मिल जाएगा अपनी पॉलिसीज प्रिपेयर करने का, मतलब बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली वो इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। वर्तमान में देश के किसी न किसी हिस्से में हर 3 महीने में कोई न कोई चुनाव अवश्य ही होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से कैसे चुनाव के समय पे हमें एक पॉलिसी पैरालिसिस जैसी सिचुएशन हमारे समाज में देखने को मिलती है, क्योंकि कोई भी नई पॉलिसी, कोई भी नया अग्रीमेंट, कुछ भी साइन नहीं हो सकता है और कुछ भी लागू नहीं किया जा सकता है। मेरा यह मानना है कि यदि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होता है तो चुनाव के समय पे जो धनराशि का उपयोग होता है उसमें अवश्य ही कमी होगी। हम पॉलिसी पैरालिसिस जैसी सिचुएशन से बच सकेंगे और विकास की ओर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। बार बार चुनाव करवाना न केवल सरकार के लिए बहुत ज़्यादा खर्चेलू होता है, बल्कि जनता के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कतदायी होता है, क्योंकि उन्हें अपने शेड्यूल में चेंजेस करने पड़ते हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और कभी कभी तो इसमें पूरा पूरा दिन चला जाता है। और जब भी हमारे यहाँ चुनाव आते हैं तब आचार संहिता लगती है, और जब भी आचार संहिता लगती है तो भी बहुत सारे काम रुक जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जो हमारे देश में चुनाव हैं वो हर समय किसी न किसी हिस्से में होते रहते हैं, जिसका बड़ा प्रभाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही प्रगति पर भी पड़ता है। दरअसल चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी पर एक लंबा चौड़ा खर्च होता है। साथ ही जिस स्थान पर चुनाव हो रहे होते हैं वहां पर आचार संहिता के चलते उन तमाम योजनाओं और सरकारी स्कीम्स के साथ ही देश की प्रगति के लिए जरूरी कदमों को भी रोकना पड़ता है।
Holding multiple elections every year causes policy paralysis, disturbs public life and leads to excessive expenditure. A synchronized electoral cycle will ensure consistent governance and better resource optimization. As highlighted by the Election Commission and Niti Aayog, simultaneous election could reduce logistical fatigue and enhance national policy coherence. It can also minimize the populist pressure government face due to the constant poll modes. Of course, constitutional restructuring will be needed, but if done through consensus and safeguards for regional autonomy, it can be a transformative reform for democratic processes of India. वर्तमान में देश के किसी न किसी हिस्से में कम से कम हर तीसरे माह में कोई न कोई चुनाव आयोजित होता ही रहता है। हर कोई इन चुनावों में व्यस्त हो जाता है क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता। प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग स्तर की प्रशासनिक अपंगता की स्थिति बन जाती है। यह भारत के विकास की संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। एमसीसी के कारण चुनाव के दौरान कोई नया नीतिगत निर्णय नहीं होता। इससे केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों में नीतिगत निर्णयों में देरी की स्थिति बनती है। प्रत्येक चुनाव में भारी मात्रा में धन जुटाना पड़ता है। इससे जनता और व्यापारिक समुदाय को चुनावी चंदे के बराबर दबाव से भी मुक्ति मिलेगी। जाहिर है, एक देश एक चुनाव से देश को बड़ा लाभ मिल सकता है। इरादा अटल हो तो हर मंजिल आसान होती है, नई सुबह भी आएगी जरूर। जय हिंद, जय भारत।